हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले BTTH गॉड्स द फ्लेम एम्परर। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी जरूरी बातें जिनके बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि इस स्टोरी को BTTH की ओरिजिनल ऑथर ने नहीं लिखा है, यानी कि एक ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। हालांकि तुम्हारा भाई इस स्टोरी को फिनिश कर चुका है और मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। बस बात ऐसी है कि इसमें करीब 3000 चैप्टर है, जिसकी वजह से एंड में आते आते जो चीज है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो वीडियो की स्टार्टिंग दो गॉड्स के बीच युद्ध से होती है। गामा साम्राज्य, वुतान शहर। दो सम्राटों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद से जियाओयान, जुनिर और कैलिन ने वुतान शहर में एक भव्य शादी का आयोजन किया। पूरे डूक्यूई महाद्वीप में अनगिनत लोगों ने उनके प्यार को देखा। शादी रोमांटिक और भव्य थी। उसके बाद यह अफवाह उड़ी कि जियाओयान दो बेटियों के साथ डूक्यूई महाद्वीप पर गया था। वे आम लोगों की नजरों में गायब हो गए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि जियाओयान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मुख्य भूमि पर घूमता था और दोनों बेटियां डूडी पर हमला करने के लिए पीछे हट गईं। तब से गामा साम्राज्य में वुटन सिटी एक प्रथम श्रेणी का शहर बनने के लिए कूद गया है और छोटे जियो परिवार भी ज्यामितीय गुणकों में विकसित हुआ है। सम्राट यान जियू यान, एक जानी पहचानी चट्टान की चोटी पर काले कपड़े पहने एक कमजोर आदमी घास पर लेटा हुआ था। अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़े हुए थोड़ा थोड़ा चबा रहा था और उसके हल्के कड़वे स्वाद को अपने मुंह में भर रहा था। जब से मैं यहाँ के शिक्षक से मिला हूँ, तब से हर चीज का शुरुआती बिंदु बदल गया है। काले कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया। करीब से देखने पर ये कमजोर दिखने वाला आंकड़ा और भूभाग कुछ हद तक परिचित लगता है। सम्राट यान जियू यान, वुतान शहर के पीछे का पहाड़। उसके सामने खड़ा ये दुर्बल सा दिखने वाला युवक डूक्यूई महाद्वीप का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति है। वह महान व्यक्ति जिसने मध्य महाद्वीप को सम्राट आत्मा स्वर्ग से बचाया और यहाँ तक कि डूक्यू महाद्वीप को भी एक आपदा से बचाया। समय तेजी से बीतता है और इससे पहले कि आप जान पाएं, दो सम्राटों के बीच हुए पौराणिक युद्ध को दशकों बीत चुके हैं। जियाओयान द्वारा आत्मा स्वर्ग सम्राट को हराने के बाद डूक्यूई महाद्वीप भी लंबे समय तक जश्न मनाता रहा। सबसे पहले ये जश्न मनाने के लिए था कि डूक्यूई महाद्वीप अभी भी वह महाद्वीप है जिसने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया और अद्भुत बना रहा। दूसरा, डूक्यूई महाद्वीप में दूरदी शक्तियों के उदय का जश्न मनाना है। ये लगभग एक जैसी होनी चाहिए। दशकों वास्तव में क्षणभंगुर हैं। जियोयान घास से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने की जगह को देखा जो थोड़ा हिल रही थी। ये कहना अजीब था कि जियोयान के पैरों के नीचे की घास न केवल जियोयान के लेटे रहने के कारण झुकी नहीं थी, बल्कि आसपास की घास की तुलना में अधिक हरी भरी थी। एक व्यक्ति उस टूटी हुई जगह से शान से बाहर आया। अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई जियाओयान। पीछे के पहाड़ में एक तीखी और मीठी आवाज गूंजी। सफल। जियोयान ने पलटकर जुनर के नाजुक और थोड़े लाल गालों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है भाई जियाओयान, के लिए धन्यवाद। आपने मूल क्यूई को अवशोषित करने के लिए रहस्यमय विमान चैनल खोला। अन्यथा मुझे डर है कि डूक्यूई महाद्वीप पर अभी भी कोई नहीं है जो डूडी को तोड़ सकता है। जुन एर ने चांद जैसी आंखों से जियाओयान को देखा। इसके बाद जुनेर और जियाओयान ने कसकर गले लगाया और फिर जियाओयान ने धीरे से जुनेर की कमर को गले लगाया और भावुक होकर कहा, जब आपके पिता ने आपको मेरे जियाओ परिवार में भेजा था तो अब आप आना चाहते हैं, लेकिन आपने श्रीमती बेक को फिर से खो दिया है। आप हमेशा जुनर के दिल में हीरो रहे हैं। जुनर ने गामा साम्राज्य में उतान शहर के पीछे के पहाड़ को भी देखा और थोड़ा महसूस करने में मदद नहीं कर सका। हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। यहाँ उसका खूबसूरत बचपन है। मैं भाई जियोयान से मिला, वह हमेशा उसके दिल में एक हीरो रहा है। जियाओयान और जुन एर एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से लिपट गए। जियाओयान ने भी ये देखकर अपने आकर्षक चेरी होठों पर हमला किया। जुन एर पहले तो चौंक गया, लेकिन उसने चकमा नहीं दिया और अपने सामने वाले आदमी को जाने दिया। वुतान शहर के पीछे के पहाड़ से धीरे धीरे वसंत की भावना फैल रही है। खांसी खांसी खांसी, क्या हम गलत समय पर आए हैं? दो अधेड़ उम्र के पुरुष शून्य से बाहर आए और नीचे गले मिलते दो पुरुषों और महिलाओं को अपने चेहरे पर प्यार भरी नजर से देखा। हालांकि आज वे दोनों पहले से ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन उनका आभामंडल पहले जैसा नहीं है। वह एहसास वास्तव में एक डूडी है। पिताजी, सीनियर झूकुन, जियोयान ने आकाश में दो लोगों से कहा और जुनर के गालों पर लाली के निशान के साथ उसे अपनी ओर खींचा।
चुपचाप जियो परिवार को अलविदा कहा और उनमें से 5 को भी समझ में आ गया कि मजबूत डूडी को आखिरकार डूक्यूई महाद्वीप छोड़ना पड़ा। तुरंत वे झोंगझोऊ में दिखाई दिए। झोंगझोऊ की चोटी, एक पहाड़ जो 2 सम्राटों की लड़ाई में जमीन से बाहर निकल आया था, दुनिया द्वारा शुआंगदी पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत अप्राप्य है और इस पर एक विशेष ऊर्जा अवरोध प्रतीत होता है। चाहे वह कोई भी हो, जबरन अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है। 5 लड़ाकू सम्राट। ये डूडी पावर हाउस जो 10,000 वर्षों से डूडी महाद्वीप पर विलुप्त था, अब शुआंगदी पर्वत पर 5 के रूप में दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी पर 5 लोग जो अभी कुछ देर पहले तक जियाओ परिवार में थे, एक जागीर में दिखाई दिए। जागीर में काले रंग का एक व्यक्ति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, अपने सामने अंतहीन शून्य को देख रहा था। उस पर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि उस पतली पीठ के नीचे ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी भी केवल ग्रहणग्रस्त थे। तुम लोगों में पहले से ही डूडी पर हमला करने की ताकत है, लेकिन ये सिर्फ ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये समस्या हल हो जाती है तब तक तुम्हें डूडी में पदोन्नत किया जाएगा, ये स्वाभाविक बात होगी। जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, लेकिन भले ही आपको डूडी में पदोन्नत किया गया हो, लेकिन आपके और आपके बीच एक बड़ा अंतर लगता है। आप अभी किस स्तर पर हैं? झू कुन ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पाया कि भले ही उन्होंने डूडी स्तर पर कदम रखा हो, फिर भी जियो यान की ताकत नहीं देख सकते हैं। दशकों के अभ्यास के बाद ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध ने प्रगति की है। ये सच है कि आपके पीछे हटने के वर्षों के बाद मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मेरी ताकत में सुधार हुआ है और मैं बेहतर हुआ हूँ, लेकिन डूक्यूई महाद्वीप पर डूडी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुझे नहीं पता। जियो यान भी थोड़ा असहाय था। डूडी स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में सबसे मजबूत है, कोई नहीं जानता कि क्या होता है। हालांकि वह ये भी समझता है कि अब वह वास्तव में बहुत अधिक अत्याचारी है जब उसे सम्राट डू के रूप में पदोन्नत किया गया था। मूल आत्मा सम्राट की ताकत के समान, मुझे डर है कि यह उसे थोड़ी सी भी बाधा नहीं देगा। उस विमान में उत्तर मिल सकता है। तुम्हारे पीछे हटने के समय मेरी भावना और भी मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि डूक्यूई महाद्वीप मुझे बाहर निकाल रहा है। हमेशा दूर से एक आवाज मुझे बुला रही है। जियो यान ने अपना सिर उठाया, अंतहीन शून्य को देखा और बुदबुदाया। मैं उस आवाज के बारे में जानना चाहता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या किसी अन्य अज्ञात दुनिया के बारे में। कैलेन और जूनर को भी जियाओ यान की बात का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने दोनों ने शांति से सिर हिला दिया। चल दर। सभी निर्देशों को पूरा करने के बाद जियाओ यान ने फिर से गहरी सांस ली और बकवास करना बंद कर दिया। उसने कैलिन और जूनर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब वह आगे बढ़ा तो वह जितनी तेजी से हो सकता था एक काली रोशनी में बदल गया। वह बिजली की तरह काले छेद में बह गया और उसके पीछे बू युआन और झू कुन मिले, अपने दांत पीसते हुए, और उसका पीछा किया। अनगिनत निगाहें आकाश में उड़ते उल्कापिंडों को देख रही हैं। कुछ लोगों को पता लगता है कि जियुयान और अन्य लोग क्या योजना बना रहे हैं, और उस महाद्वीप पर अनगिनत आकृतियां घुटने टेक रही हैं। सम्राट यान को बधाई, नेता को बधाई। शक्तिशाली आवाजें डूक्वी महाद्वीप पर एकत्रित हुईं और अंततः आकाश की ओर बढ़ी तथा लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती रहीं। छोटा लड़का, वहां की दुनिया डूक्यूई महाद्वीप से 10,000 गुना ज्यादा रोमांचक होगी। हे, जब मुझे डू सम्राट स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा तो मैं उस दुनिया को देखने के लिए जाऊंगा। उस समय आपको अपने शिक्षक के आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए एक जगह बनानी होगी। तियानफू एलायंस में याओ लाओ की आंखें नम हो गईं जब उसने जियाओ यान को देखा जो धीरे धीरे उसके सामने गायब हो रहा था। पिताजी, माताजी, माता जुनेर, मैं डूडी पहुंचने पर आपको ढूंढने आऊंगा। जियाओ बॉक्सिंग दोशेक की ताकत के बावजूद उसके सामने परिवार के अलगाव का दृश्य देखकर उसकी आंखों के कोनों में आंसू गिरने से नहीं रुक सके। जियो यान, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मुझे खाने के लिए दवा देनी ही होगी। जी यान अच्छी तरह जानता था कि जियो यान ने उसकी कितनी मदद की थी, अगर वह उसके लिए नहीं होता। अंत भी शुरुआत है एक नई दुनिया। जियाओ यान अपने दिल में नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके दिल में खून फिर से जल रहा था। मुझे, जियाओ यान, इस अज्ञात महाद्वीप पर आने दो। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरे मार्ग में उल्काओं की तरह आगे बढ़ने वाली कई प्रतीत होने वाली महत्वहीन आकृतियां हैं। मार्ग अंधकार में और अंधेरा है और ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से उड़ रहा है, लेकिन यह अजीब है कि इसका कोई अंत नहीं है। धिक्कार है।
इस मार्ग में डूक्यूई का कोई निशान नहीं है और अंधेरे में कुछ पदार्थ लगता है जो धीरे धीरे हमारे डूक्यूई को निगल रहा है। जियोयान ने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया और गंभीरता से कहा, आपको पता होना चाहिए कि मजबूत डू सम्राट ने पहले ही एक छोटी सी दुनिया हासिल कर ली है और वह खुद की आपूर्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना एक स्थान निस्संदेह डू सम्राट को असहज महसूस कराता है। अरे, यह मार्ग इतना लंबा क्यों है? गु युआन मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, जब वह डू क्यूई महाद्वीप में था तो वह एक डूडी के रूप में अपनी ताकत के साथ एक फ्लैश में हजारों मील की यात्रा कर सकता था, लेकिन अब वह लंबे समय से उड़ रहा है और अंत तक नहीं आया है। गु युआन के दिल में बेचैनी का एक स्पर्श दिखाई दिया और फिर उसने जल्दी से जियोयान को देखा। ऐसा लगता है कि सामने रोशनी है और निकास सामने ही होना चाहिए, लेकिन सभी सावधान रहें, मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जियोयान ने इस स्थान को देखा और सम्राट की आत्मा शक्ति तुरंत बाहर निकल गई। अगले ही पल मैंने चुपचाप पाया कि कुछ ही दूरी पर दो अजीब प्रकाश बिंदु थे, इसलिए मुझे जुनर और अन्य लोगों से बात करनी पड़ी और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए याद दिलाना पड़ा। निकास द्वार से कुछ दूरी पर अचानक दो छोटे और अजीब से प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए, जैसे कोई जानवर बहुत देर तक सोने के बाद अभी अभी अपनी आंखें खोल रहा हो। रुको रुको, तुम क्या देखते हो? यह मार्ग अजीब है, जियोयान ने गंभीरता से कहा और फिर मार्ग के निकास के बगल में शून्य में दो छोटे प्रकाश बिंदुओं की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। गु युआन, झूकुन, कैलिन और जुन एर ने जियाओयान द्वारा बताई गई जगह की ओर देखा। मार्ग मूल रूप से अंधेरा था, लेकिन दूरी में अंतरिक्ष अंधेरे से मेल नहीं खाता था और थोड़ा सा अस्पष्ट प्रकाश था। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह विचार हर किसी के दिल में एक मिनट के लिए भी नहीं रहा और अचानक एक उत्परिवर्तन हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जब मैं करीब गया तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक जोड़ी आंखें थीं। इसे बहुत देर तक देखने के बाद सभी कांप उठे। हा, डू क्यूई महाद्वीप में 10,000 सालों से कभी भी कोई डूडी ताकतवर नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज आखिरकार वह फिर से प्रकट हो गया है। फिर आप पांचों की शक्ति से मैं अब आखिरकार आजाद हो सकता हूं। अंधेरी सुरंग के अंदर मानो एक गहरी और शक्तिशाली सांस धीरे धीरे जाग उठी। आंखों की एक जोड़ी एक अजीब रोशनी उत्सर्जित करती है और आंखों के चारों ओर विशाल आकृति अंधेरे शून्य के साथ विलीन हो जाती है, जिससे लोगों को एक दुष्ट और असहज वातावरण का एहसास होता है। पहली नज़र में केवल इन विशाल विद्यार्थियों को देखा जा सकता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो अवलोकन वास्तव में छिपी हुई काली सांस नहीं पा सकता है। अपने सामने विशाल पुतली को देखकर जियोयान वह भयावह आभा महसूस करने वाला पहला व्यक्ति था, यहाँ तक कि खुद के ऊपर भी। तुरंत स्वर्गीय अग्नि 3 रहस्यमय परिवर्तनों को कास्ट करें। दानव अग्नि परिवर्तन, शून्य परिवर्तन, सम्राट ज्वाला परिवर्तन। तब येहुओ हिंगू शासक ने जल्दी से अपने हाथ में संघनित किया, क्योंकि भले ही जियोयान की डूडी की ताकत और सम्राट दायरे की आत्मा ने उसके सामने जोड़ी का सामना किया हो, उसकी आंखों की टकटकी ने उसकी खोपड़ी को झुनझुनी कर दिया। अन्य 4 जुनर का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिन्होंने उसके बाद डूडी में कदम रखा। अजीब बात यह है कि जब झूकुन ने पूर्व शिष्यों की जोड़ी का सामना किया तो उसे वास्तव में ऐसा लगा कि वह झुकने और आत्मसमर्पण करने वाला था, और यहाँ तक कि उसके शरीर में खून भी बहुत अजीब तरह से उबल रहा था, और दूरी जितनी कम होती गई यह उतना ही मजबूत होता गया। क्या हो रहा है? जियोयान को विचलित होने से बचाने के लिए झूकुन ने जियोयान से कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप अपने सामने की विशाल आंखों को देखा। महामहिम कौन है? जियोयान ने अपने सामने खड़ी बड़ी बड़ी पुतलियों की जोड़ी को देखा। एक हाथ से उसने लो रूलर को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह अपने पीछे खड़े लोगों को संकेत दे रहा था। जुनर और कैलिन की जियाओयान की समझ के साथ वे कैसे नहीं जान सकते थे कि इस इशारे का क्या मतलब है। एक दूसरे पर बेतरतीब नजरें, मौके का इंतजार करने के लिए तैयार। हा, मर जाओ, मुझे डूडी की शक्ति को नष्ट किए हुए काफी समय हो गया है। आप में से कुछ के साथ मैं इस प्राणी को पूरी तरह से खा सकता हूं और इस अंतहीन शून्य से छुटकारा पा सकता हूं। सभी दिशाओं से आवाजें आईं, लेकिन भीड़ में उसके सामने उसने केवल बड़ी पुतलियां दिखाईं और उसका आंकड़ा अंधेरे स्थान में एकीकृत हो गया। हम डू क्यूई महाद्वीप के नए पदोन्नत डूडी हैं। इस बार हम मार्ग का अनुसरण करके नए महाद्वीप की यात्रा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ के आराम को कैसे बाधित किया जाए, इसलिए चलो अलविदा कहते हैं। जैसे ही उन विशाल विद्यार्थियों ने बात की, जियाओयान ने दोनों को छोड़ दिया।
अंधेरे में छिपी महिला के हाथ में एकदम घुटने वाली भयानक शक्ति थी। जुनर और कैलिन ने जियो यान को इस तरह देखा, जियो यान के पहले किए गए इशारों को जोड़ते हुए। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि वह क्या सोच रहा था। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने जियो यान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। अरे वाह, अब तो बाहर निकलने का समय आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? गु युआन ने उत्सुकता से अपने सामने की विशाल आंखों और रोशनी से भरे निकास द्वार को देखा। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे वापस पकड़ लूंगा। मैं बाद में सोल जेड के माध्यम से तुम्हें ढूंढ लूंगा, जियो यान ने गहरी आवाज में कहा, और फिर बिना बकवास किए उसने अपने हाथों में भयानक ऊर्जा को तेजी से बनाने की पूरी कोशिश की। हम नई दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जुनर और कैलिन भी मामले की गंभीरता को जानते थे। अपने सामने विशाल विद्यार्थियों का सामना करते हुए, अब भी जब उन्हें डू सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था, वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे और यहाँ रहने से केवल जियो यान का बोझ बढ़ेगा। जियो यान, याद रखो, तुम्हारा जीवन इस राजा का है। ये कहने के बाद कैलिन और जुनर जल्दी से बाहर निकलने की ओर चल दिए। ये देखकर गु युआन और झू कुन ने एक दूसरे को बिना स्याही के देखा। जाओ। फिर उन्होंने अपनी प्रतिशोध की भावना को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश की और बाहर निकलने की ओर उड़ गए। डू डी पावरहाउस के स्तर पर आप केवल आभा की धारणा से जान सकते हैं कि क्या करना है या नहीं। यही कारण है कि जियोयान चाहता है कि जुनर और अन्य पहले भाग जाएं। जाना चाहते हो? विशाल पुतलियों ने कहा, और 10,000 वर्षों के इंतजार के बाद अंततः स्वादिष्ट भोजन सामने आया। मैं इसे कैसे जाने दे सकता था? बूम बूम बूम, विशाल पुतली से एक अगोचर प्रकाश प्रकट हुआ। जुनर के कई लोगों का पीछा करते हुए निकास को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात यह है कि पुतली के बीच में माथे पर एक काले और सफेद प्रकाश मंडरा रहा है। ये निकास को नष्ट करने वाला है। चलो चलें। गु युआन ने प्रकाश से विनाश की लहर महसूस की और उन चारों की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। ये देखकर कि निकास की ओर भाग रहे चारों को रोका जाने वाला था, जियोयान ने तुरंत उन्हें भागने के लिए समय खरीदने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू कर दिया। तुम कमीने, अगर तुम टेलीपोर्टेशन एरे को नष्ट करना चाहते हो तो पहले मेरे पास से निकल जाओ। हुआंगक्वान का तात्पर्य है। हुआंगक्वान पाम ने तुरंत उसे रोक दिया। हुआंगक्वान का गुस्सा। फिर, जबकि विशाल आंख ने जियोयान को नोटिस नहीं किया था, जब पूर्व ने निकास को नष्ट करना चाहा, तो जियोयान ने अपने आत्मा के हमले को मारा और सीधे विशाल आंख को मारा। बुद्ध का रोष अग्नि कमल। जियोयान की बैठक से पहले अज्ञात प्राणी पर उसकी अपनी आत्मा ने हमला किया, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया। उसके हाथ में 22 रंगों से बना एक बुद्ध का रोष अग्नि कमल था, जो भयानक उतार चढ़ाव को दर्शाता था। जन्म लेने के लिए ही पैदा हुआ। जाओ। जियोयान ने बुद्ध के रोष अग्नि कमल को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी आत्मिक शक्ति लगा दी, ताकि वह अपने सामने खड़ी पुतली को पूरी ताकत से कुचल सके। जियोयान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मर गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। 4 जुनर बाहर निकलने से पहले भाग गए, और फिर पूरा स्थान जुनर की आवाज से गूंज उठा। प्रतीत होता है कि 100 में जुनर की बैठक में ये शब्द कहना ये देखने के लिए पर्याप्त है कि जियोयान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सब बिजली और चकमक पत्थर के बीच हुआ। जियोयान ने अपने सामने गायब हुए 4 लोगों को देखा और तुरंत राहत महसूस की और खुद से कहा, जुन र कैलिन, आपको मेरा इंतजार करना होगा और मैं निश्चित रूप से आपकी तलाश करूंगा। जियोयान एक लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं है, और तुरंत बुद्ध के क्रोध कमल के बीज को नियंत्रित किया, जो एक विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता था, उसके सामने विशाल पुतली पर हमला करने के लिए। बूम बूम बूम, बुद्ध का विनाश से भरा क्रोधपूर्ण कमल अज्ञात प्राणी के बीच में था, और भयानक विनाशकारी शक्ति गोलाकार रूप में फैल गई। और जब युद्ध के बाद का प्रभाव समाप्त हुआ, तो अज्ञात प्राणी का असली चेहरा सामने आने वाला था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। जियोयान की आवाज इस रहस्यमय मार्ग में गूंज उठी। बूम बूम बूम, बुद्ध के क्रोध के कमल के बीज पुतली तक पहुंचते ही फट गए। एक विशाल आघात की लहर खाली जगह से टकराई, और उसके बाद जो डू शिंग के शिखर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, वह धीरे धीरे हिल गया, जिससे पुस्तक का ये टुकड़ा अस्थिर स्थान खंडित हो गया, और एक ब्लैक होल जैसा शून्य धीरे धीरे इस स्थान में पैदा हुआ। आहा, धिक्कार है इंसानों पर। ये बादशाह तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। बड़ी बड़ी पुतलियों से खून के कुछ धब्बे फैल गए और टिक टिक की आवाजें आने लगीं। शांत जगह में यह विशेष रूप से कठोर था, और उन पुतलियों से गुस्से से भरी आवाजें। ये क्रोध से भरा था, और अंत में मुंह तक पहुंचने वाले भोजन ने चारों लोगों को जाने दिया वे कैसे क्रोधित नहीं हो सकते थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से बुद्ध उग्र कमल के पास मौजूद विनाशकारी शक्ति को कम करके आंका था।
ये जल्दबाजी में चारों को बाहर निकलने से रोक रहा था। जियोयान के हमले को कम करके आंका और बहुत नुकसान उठाया। विशाल आंखें गुस्से में लग रही थीं। धीरे धीरे मैंने देखा कि पुतली के पीछे का पूरा शरीर सतह पर आ गया। जियोयान ने अपनी आंखें स्थिर की और देखा कि यह एक अतुलनीय विशालकाय सुनहरा ड्रैगन था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हम ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फ्लेम एम्परर की आगे की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।